A very good morning to all the viewers who have been watching my videos continuously, and this is Niasis Fadi from the team of Mission IS. Here in this video I will be discussing about the दिल्ली सुल्तनत. ठीक है, हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में? दिल्ली सुल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे. जहां अगर दिल्ली सुल्तनत के बारे में डिस्कस करें तो हमारा पॉइंट में एक ही स्टिक होगा, जो कि पद्मावत. The sticking point which usually comes whenever we are going to discuss about Delhi Sultanate from 1206 AD to एनाडोमिन to 1526 एनाडोमिन. तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और दिल्ली सुल्तनत और उनके अंडर कौन कौन सा रूलरशिप होता था, उनके अंडर कौन कौन सा एक्सपांसन होता था, कहाँ तक एक्सपांसन होता था, और उनका रेगुलेशन, आर्ट एंड आर्टिकुलेशन कैसे चल रहा था, वो सारा हम इस वीडियो में कवर अप कर देंगे. ठीक है, तो फिर अगर डिस्कस करें दिल्ली सुल्तनत कब आया था, कहाँ आया था, कैसे आया था, वही हम नोट करेंगे कि द दिल्ली फर्स्ट कैम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर टोमरस राजपूत. तो फिर अगर देखें टोमरा राजपूत के अंडर दिल्ली सुल्तनत को क्या बनाया गया, एक कैपिटल रूप में बनाया गया, या फिर इट इज़ बिन और इट हैज़ बिन नेम्ड एज ए कैपिटल ऑफ ए सर्टेन किंगडम अंडर द टोमरस राजपूत. सो व्हाट द टोमरस राजपूत इज ऑल अबाउट, इट इज़ ऑल अबाउट. उसके बाद आया है चुन्हास, या आल्सो कॉल्ड Chamanas of Ajmer. ठीक है, आफ्टर द राजपूत्स ऑफ रूलिंग द अजमेर्स रूलर who are known as चौहान्स, we can say that चौहान्स, जो भी आए थे. तो फिर अगर आए थे तो फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे गया था अंडर देयर रूलरशिप. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दे हैव मेंटेन्ड और दे हैव डन. अगर देखें द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. So it signifies that the 13th century AD has a vast dramatic changes in the Delhi Sultanate expansion or transformation. तो अगर देखें कहाँ ये स्टार्ट हुआ, एक सबकॉन्टिनेंट के बारे में, सबकॉन्टिनेंट के रूप में, जो कि सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना गया डिफरेंट किंगडम को. कहाँ, एक दिल्ली. ठीक है, दिल्ली क्या बन गया, एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इन द स्टेट ऑफ सबकॉन्टिनेंट, एंड आल्सो क्या बन गया, एक फाउंडेशन बन गया. ठीक है, अगर देखें रूलर्स ऑफ दिल्ली कहाँ कौन कौन रूलर थे, और उनका फ्लो चार्ट भी आपको दिया गया है. इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह हो जाएगा. If you see that the Tomaras in the early 12th century from 1165, Chauhans 1165 to 1192, Prithviraj Chauhan, one of the great ruler, Prithviraj Chauhan, he ruled Delhi Sultanate or Delhi capital from 1175 to 1192. In the similar fashion, different Mughals, we can say that Arabian ruler had also dramatically occupied Delhi Sultanate, and also maintained different kind of religious priest according to their religion. So if you discuss about that, the first slavery dynasty has come in 1206 to 1290. So it has ruled lot of years, right? A lot of years it has been ruling, so it is nearly ruling 90 years, right? The slave dynasty, if we discuss about slave dynasty, it is about Iltutmish. okay, अगर स्लेव डायनेस्टी के बारे में बातचीत करें तो फिर इल्तुतमिश ही आएगा, और उसके बाद रजिया सुल्तानेट भी आएगा. ठीक है, उसके बाद आएगा खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत, जो कि पद्मावत दीपिका पादुकोण जो भी है ना, दीपिका पादुकोण, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे. उनके बारे में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, राइट, रणवीर सिंह, वो दोनों क्या है, भाई बहन है, नहीं है ना. वो अलाउद्दीन खिलजी है, एक पद्मावत है, लेकिन पद्मावत नहीं मिला किसको, अलाउद्दीन खिलजी को. ठीक है, तो this is just a story, because everything is been related to our personal life. Everything in the film, real life is not at all real life, but somehow it can be related to our education, we can say that. अगर देखें खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आएगा. तुगलक डायनेस्टी कहाँ, कब से कब तक रूल किया, 1320 से लेकर 1414 तक. उसके बाद साइड डायनेस्टी, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक. लोधी डायनेस्टी विच इज़ ऑल अबाउट 1451 टू 1526, और आफ्टर दैट यू नो दैट मुगल्स, द
Babur, you can say that. Finding about the Delhi Sultanate, inscription, coins and architecture provide a lot of information. ठीक है, अगर दिल्ली सुल्तानेट के बारे में बातचीत करें तो फिर कहाँ से हम इंस्क्रिप्शन, कहाँ से हम नॉलेज गेन्स कर सकते हैं? एक है इंस्क्रिप्शन के माध्यम से, आर्किटेक्चर एंड आल्सो सर्टेन इंफॉर्मेशन, वी कैन से दैट. ओके, further variable sources of histories, Tariq, singular, Tawans or plural written in the Persian language of the administration under Delhi Sultanate. Okay, what you understood from this? क्या हमको समझ में आएगा? दिल्ली सुल्तानेट के अंडर पेरिशियन को ये भी दिया गया कि हिस्ट्री मीन्स अपना हिस्ट्री एक आध्यात्मिक मीन्स एक हिस्ट्री के रूप में लिखे, और हमारा हिस्ट्री, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था उस समय सब जान सकते हैं उनके बारे में, और फिर पेरिशियन लैंग्वेज में वो सारा लिखे थे. कौन? दिल्ली सुल्तानेट्स. उसके बाद अगर देखें द ऑथर्स ऑफ द Tawariq were landman's secretaries, administrators, poets, courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. Okay, it has been emphasized that just rule means, what do you mean by just rule? Just rule is just about governing a certain kingdom under a certain administration and also being काउट्रीज. इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जस्ट रूल के बारे में ये होता है कि सर्टेन किंगडम्स को उतना ज़्यादा पावर नहीं देता. मीन्स एक सर्टेन राजा है, सर्टेन राजा के अंदर बहुत सारे तालिक्स होते हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स होते हैं. उस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स को इंडिपेंडेंट बना दिया गया, और उसी दौरान वो जस्ट रूल के बारे में एम्फासिस किया गया है अंडर दिल्ली सुल्तानेट. ठीक है, अगर डिस्कस करें सम गैरसन टाउन इन एम्पायर, टू एम्पायर्स. ठीक है, अगर क्या है, एक छोटा सा टाउन को कैसे एक एम्पायर बना दिया गया हो, इसमें डिस्प्ले किया है या फिर सिग्निफाई किया है. इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट rarely went beyond heavily fought for 2 towns occupied by garrison. ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिल्ली सुल्तानेट का कैसे एक्सपांसन हुआ, फोर्टिफाइड हुआ, फोर्टिफिकेशन हुआ, कैसे डिफरेंट किंगडम्स आया, कैसे डिफरेंट किंगडम्स में अपना योगदान दिया, वो सारा हम इसमें डिस्कस कर देंगे. ठीक है, अगर देखें दिल्ली अथॉरिटी वाज कैंसल्ड बाय मुगल. दिल्ली अथॉरिटी वाज नॉट कैंसल, इट इज़ चैलेंज बाय मंगोल्स. सी, मंगोल्स का जो भी है वो क्या किए, दिल्ली सुल्तानेट को चैलेंज दी लड़ने के लिए. अगर मंगोल्स के बारे में बात करें तो फिर आएगा वो मंगोल का राजा जो कि है वो बहुत पावरफुल भी माना जाता था उस समय. वो क्या किया, दिल्ली सुल्तानेट को वो चैलेंज दिया जो कि फाइट करने में, एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एंड एट ए साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस. ठीक है, वाई, सुल्तान्स के वीकनेस को देखकर ये मंगोल्स क्या किए, अटैक करने लगे. ठीक है, उसके बाद अगर देखें द एक्सपांसन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट टुक प्लेस अंडर रीजन ऑफ बलबान, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. अगर देखें स्लेव डायनेस्टी में, खिलजी डायनेस्टी में, तुगलक डायनेस्टी में किन से रूलर्स के अंडर वो एक्सपांसन हुआ? एक है बलबान, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक. ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसिडरेशन के बारे में अगर डिस्कस करें, इफ़ यू डिस्कस अबाउट दैट, टू हैव रिबल्स गवर्नर्स द रियल दिल्ली सुल्तानेट स्पेशली इल्तुतमिश फेवर स्पेशल स्लेव परचेज. इसका मतलब है स्लेव्स को बना देते थे मिलिट्री, स्लेव्स को क्या बना देते, राजा भी बना देते थे उस समय. मीन्स वही एक स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम जान सकते हैं. फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बगदाबन इन पेरिशियन. सो पेरिशियन को मिलिट्री सर्विस भी माना जाता था जो कि बंधागन. द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंधागन एंड आल्सो रेज्ड पीपल्स इन द हम्बल बर्थ हु वर देन द क्लाइंट ऑफ हाई पोजीशन लाइक गवर्नर्स एंड जनरल्स. वो क्या करते थे उस समय, इस समय भी वैसे ही चल रहा है, उस समय भी वैसे ही चल रहा था कि एक बहुत बड़ा राजा को उनका उपाधि दे देते थे, उनका वारस को दे देते थे. वही उनका एक सर्टेन पर्सपेक्टिव था, उनका सर्टेन माइंड पर्सपेक्टिव था कि उनका गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर्स को वही अपना हम्बल बर्थ दे देते थे और उनका प्रेस्टीज भी रहता था. द खिलजी एंड द तुगलक अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरी. क्या करते थे वो मिलिट्री कमांडर्स को क्या बना देते थे, गवर्नर्स का एक सर्टेन टेरिटरी को गवर्नर्स बना देते थे. एंड लैंड्स को क्या करते थे,
एंड होल्डर्स को क्या कहते थे? मुक्ति इकतार। द ड्यूटी ऑफ मुक्तिस वर टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है युक्ति, IQAT, युक्त क्या है, मुक्ति क्या है और इकदार क्या है, वो वही बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लैंड्स को क्या बोलते हैं, लैंड होल्डर्स को क्या बोलते हैं, वो सारा। उसके बाद इन रिटर्न्स ऑफ मुक्तिस कलेक्टेड रेवेन्यू एंड देयर असाइनमेंट एज ए सैलरी हु पेड फॉर द पेड ऑफ होल्डर्स इन द रेवेन्यू। तो ये क्या करते थे मुक्ति और मुक्तिदार, वो रेवेन्यू कलेक्शन में और उनका प्रमोशन में भी वो यूटिलाइज कर देते थे वो टैक्सेस को या फिर रेवेन्यू को। अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, accountants were appointed and checks the amount collected by the मुक्तिस। सो इनका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, मुक्तिस को कलेक्ट करने के लिए दे देते थे और उनका कैसे कलेक्ट किया है, उनको कितना कलेक्ट किया है, वो सारा वो नोट कर देते या फिर चेक करते थे। As Delhi Sultanate brought the hinterland of the cities under the control, they forced the samantas and rich landholders and accept the authorities। ठीक है, वो सारा होता है खिलजी डायनेस्टी में। दैट ऑफ मुगल्स ग्रीनिस खान, चंगेज़ खान, जो कि मुगल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, मैं जो कि भूल गया था बोलने में। चंगेज़ खान था जो कि मिलिट्री या फिर उनका स्टैंडर्ड आर्मी को प्रोटेक्ट करने में स्टैंडर्ड आर्मी को भेज दिया था फोर्स खिलजी एंड तुगलक और टू मोबिलाइज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। ठीक है, वो क्या करता था, फोर्स कर देता था कौन, चंगेज़ खान। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया दिल्ली सुल्तानेट। धन्यवाद।